सेंटेंस समझाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझाऊंगा कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस मतलब सेंटेंसेस के प्रकार, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एसेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम अपनी भाषा में सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। एसेरेटिव या दूसरा नाम है उसका डिक्लेरेटिव। दीज सेंटेंसेस स्टेट और assert something, they end with a full stop. These sentences can be affirmative or negative. जो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं अपने आप में कंप्लीट होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। और ये दो तरह से हो सकते हैं, एक तो एफर्मेटिव या नेगेटिव। सिंपल भी होगा और नेगेटिव में, वही सेंटेंस नेगेटिव में भी हो सकता है। एग्जाम्पल, शी ड्रॉज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। शी ड्रॉज ब्यूटीफुल पिक्चर्स। और द बॉय डिड नॉट टेल द ट्रूथ, ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये आपको पता लगा कि सिंपल सेंटेंस भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो जिसको एफर्मेटिव में बोलते हैं, एक तो एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में बोला जाता है इसको। सेंटेंसेस ऑफ दिस काइंड आस्क क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब प्रश्न। दे एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, लास्ट में उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। पहला, क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद ऑक्सिलरीज, वो क्वेश्चंस जो ऑक्सिलरीज से स्टार्ट होते हैं। अब ऑक्सिलरीज क्या, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, है ना, वाज, वर, जो इनसे सेंटेंस कोई स्टार्ट होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उनको ऑक्सिलरीज से बोलते हैं कि ऑक्सिलरीज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। और दूसरा होता है WH फैमिली से, क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स, WH फैमिली से जो स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं। डज ए लॉयन ईट ग्रास, डिड द टीचर फिनिश द लेसन इन 1 पीरियड। तो ये पहले वाला डज से स्टार्ट हुआ, ऑक्सिलरीज है, और ये दूसरा वाला सेंटेंस डिड से स्टार्ट हुआ। थर्ड सेंटेंस, कुड यू डू मी ए लिटिल फेवर, तो ये कुड से स्टार्ट हुआ है, ये भी ऑक्सिलरीज में आता है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारे के सारे इसी में आएंगे, है ना। और WH फैमिली के व्हाट, विच, वेयर, हु, whom, एटसेट्रा। व्हाट इज योर नेम, ये WH फैमिली से स्टार्ट है ये वर्ड, व्हाट से, तो व्हाट इज योर नेम। हु प्रिपेयर्स फूड फॉर यू, विच इज द बेस्ट बुक। तो इसमें ये 3 सेंटेंस मैंने ऑक्सिलरीज से स्टार्ट किए थे और अगले 3 सेंटेंस जो हैं वो WH फैमिली से स्टार्ट किए थे। इसके बाद थर्ड पार्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड या ऑर्डर। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं या तो कमांड देते हैं या कमांड और ऑर्डर, एडवाइस यानी राय देना, रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, या प्रपोजल, कोई प्रपोजल रखना। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे डायरेक्ट ऑर्डर, कम बैक एट वंस, और इनडायरेक्ट ऑर्डर, यू आर नॉट टू मिस स्कूल। ये ऑर्डर है, मतलब एक तरह से कमांड है, कहा जा रहा है। तो एक तो डायरेक्टली कहना और एक इनडायरेक्टली कहना किसी बात को। नंबर 3, एडवाइस मतलब राय देना। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को ओबे करो, उनका कहना मानो, तो ये एडवाइस है। रिक्वेस्ट
नहीं कि प्रार्थना। प्लीज डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स, मतलब कृपया दीवार पे ना थूको, थूकना के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स। यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन साइलेंस, किसी को चुप कराना है तो उसमें बोला जाता है यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना है कि साइलेंस मेंटेन करो। प्रपोजल, लेट अस इंक्लूड द न्यू बॉय इन आवर ग्रुप। ये एक प्रपोजल रखा है कि भाई नए लड़के को अपने ग्रुप में शामिल कर लो। लेट अस इंक्लूड द न्यू बॉय इन आवर ग्रुप, या लेट अस नॉट फॉरगेट हिज टाइमली हेल्प, मतलब उसकी हमें नहीं बोलना चाहिए कि उसने समय पे हमारी मदद करी, उसकी जो समय पर मदद मिली उसे नहीं भूलना चाहिए। फोर्थ टाइप के सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Exclamatory sentences of this kind express sudden outburst of emotions। ये जो अचानक हमारे जो ये कोई अचंबा होता है या कोई इमोशंस हमारे होते हैं, सच एज जॉय मतलब खुशी, एंगर गुस्सा, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, है ना, एप्रिसिएशन करना, किसी को एप्रिसिएट करते हैं जैसे, तो ये चीजें एक्सक्लेमेटरी में आती हैं। एग्जाम्पल्स, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, या वी हैव वॉन द गेम, है ना, ये हमारी खुशी जॉय शो कर रहा है। एक्सोलेशन है, एनफ, डोंट यू डेयर से दैट अगेन, ये गुस्सा शो कर रहा है। एंगर, एनफ काफी हो गया, डोंट यूज डेयर से दिस दैट अगेन, मतलब दोबारा मत कहना ये बात। हेवंस, दिस कांट बी ट्रू, ये एक सरप्राइज है, आश्चर्य है। व्हाट ए प्लीजेंट इवनिंग वी हैव हैड, ये जॉय या प्लेजर है। इस तरीके से ये एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंसेस हो गए। इसके बाद क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उसके सॉल्यूशन भी सामने लिखा हुआ भी है कि वो उसका टाइप बताना है हमको कि कौन से टाइप का वो सेंटेंस है। तो आपको सिर्फ काम समझना है इसको और अपने रजिस्टर में ये काम सारा करना है। फर्स्ट, हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर यू, ये कैसा सेंटेंस है, क्योंकि सबसे पहले देखो हाउ से स्टार्ट हो रहा है, ये पहचान होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके सामने लिख दिया जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2, दीज डेज बटरफ्लाईज हार्डली होवर ओवर फ्लावर्स, एक ही सिंपल सेंटेंस है। थर्ड, मेक ए बेड हियर फॉर द गेस्ट्स। अब क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मेक ए बेड हियर फॉर द गेस्ट, मेहमानों के लिए यहां बिस्तर लगा दो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। नॉट ऑल पीपल आर ग्रीडी, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि सभी लोग ग्रीडी यानी लालची नहीं होते। Who could it be knocking at the door, दरवाजे पे कौन हो सकता है जो खटखटा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। इसके बाद 6 सेंटेंस, प्लीज लिसन टू व्हाट आई हैव टू से, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, प्लीज से स्टार्ट है ये इसलिए। नंबर 7, what did the little boy do when he lost his way, अब what से स्टार्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इससे आपको पता लग रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस की एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी
और सेंटेंस का टॉपिक भी पूरा हो गया है। आप इस पूरे काम को अपने रजिस्टर में उतारेंगे और अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो इस वीडियो से रिलेटेड, कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस करना इसकी, किसी भी एडिशनल बुक की हेल्प लेके, सेंटेंसेस लेके, अपने पेरेंट्स से लेके और इसको पूरा करने की कोशिश करो। इस टाइप के सेंटेंस कि कैसे छांटेंगे हम कि कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। ओके।